स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए साइंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के चल रहे हैं साइंस के। तो इसमें हम वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों। तो हम लोग जो है इस सेशन में चैप्टर नंबर 13 पर आ चुके हैं, जिस लेसन का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिसके कि पहले प्रश्न पे हैं, आप सभी के सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि डायनमो जो होता है, डायनमो का कार्य क्या होता है, किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। तो डायनमो के अंदर चुंबक लगे होते हैं, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है डायनमो कार्य करता है। डायनमो क्या करता है, डायनमो घूमता है, पानी से पंखुड़ियाँ घूमती है जिससे कि बिजली बनती है। उसके अंदर चुंबक लगे होते हैं, चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो है बिजली बनती है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो उसको जनरेटर कहते हैं। इसमें जो है जनित्र लिखा है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा विद्यार्थियों। गांव में देखते होंगे आप लोग, जनरेटर जो है बिजली उत्पन्न करता है। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ऊष्मा को जो है निकालता है, वो जो बिजली लेते हैं हम लोग तो बल्ब जलता है रेड वाला, तो उसमें जो ऊष्मा निकलती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। आइए याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी सही है। आइए हम प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक यहाँ पर विद्यार्थियों टेस्ला हो जाता है। वेबर बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, यही सब मात्रक होते हैं कई। यहाँ पर टेस्ला दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न आप सभी के सामने है कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखी जाती है, तो यह क्या करेगी, यह विक्षेपित हो जाएगी। बिल्कुल विक्षेपित हो जाएगी, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है विद्यार्थियों कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो। यदि बिजली का प्रवाह तार में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होगा, तो दिक्सूचक सुई किधर विक्षेपित होगी, तो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो है विक्षेपित होगी, उल्टा विक्षेपित होती है। ठीक, तभी जो है जो बिजली चेक करने वाले आते हैं वो जान जाते हैं, वो अपने साथ यही यंत्र लाते हैं। और यदि उनकी सुई पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, तो वो जान जाते हैं कि बिजली जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हुई है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो जब लघुपथन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है, जब तार टच हो जाते हैं तो धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, धारा का मान एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर। भाई विद्युत मोटर क्या होता है, बिजली पाता है तब घूमता है, और चुंबक के इसके अंदर चुंबक भी लगे होते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पर भी आधारित होता है। प्रश्न नंबर 12 आपके सभी के सामने, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। जब विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी दिशा बदल जाती है। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनमो से डीसी यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है हम लोगों को। आइए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जल विद्युत संयंत्र। आइए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच बीज विभाजन मापांक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आएगा 0.05 वोल्ट आएगा। ठीक, यहाँ पर। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो रेड वाले होते थे उनके अंदर नाइट्रोजन आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी रहती थी, तो यहाँ पर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं परिमाण
और दिशा दोनों होते हैं। ठीक, यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना, घरों में आग कैसे लग जाती है? शॉर्ट सर्किट से, जो तार जल जाते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक, यहाँ पर 50 हर्ट्ज का मतलब 50 चक्कर जो है प्रति सेकंड में लगाते हैं, ऊपर नीचे। 50 बार ऊपर जाती है, 50 बार नीचे ग्राफ जाता है। ठीक, आइए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। यह अंतिम प्रश्न था इस वीडियो में। यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।